हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में अमीनो एसिड्स की कुछ प्रिपरेशन स्टडी की थी। अब जो रिमेनिंग प्रिपरेशन रिएक्शंस है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आती है वो है हाइड्रोजन टोएन सिंथेसिस। अब देखो, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन टोएन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन टोएन क्या होता है? एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होती है जिसमें 1,3 पोजीशन पर कीटोन होता है, ठीक है। और क्या होते हैं उनके एडजेसेंट पोजीशंस पर क्या होंगे? नाइट्रोजन होगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन टोएन सिंथेसिस मीन्स हाइड्रोजन टोएन की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? एक अमीनो एसिड्स प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे? इंडोल 3 एल्डिहाइड लेकर चलेंगे। अब देखो, आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो चैप्टर है वो स्टडी किया हुआ है पहले। तो उसमें क्या तो होता है, जो इंडोल होता है, इंडोल क्या होता है? 6 मेंबर रिंग के साथ में कंडेंस कौन होता है? 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंडेंस होती है, ठीक है। तो ये कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल होता है। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन कौन सी होती है? नाइट्रोजन की, सेकंड कार्बन, थर्ड एल्डिहाइड। तो क्या होगा? जो थर्ड पोजीशन है इस पर कौन होता है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। दैट्स इसका नेम क्या बनता है? इंडोल 3 एल्डिहाइड, राइट। तो इसके बाद क्या है? जो हाइड्रोजन टोएन है, हाइड्रोजन टोएन के साथ ये रिएक्शन करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन टोएन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड एंड एसिटिक एसिड, तो वहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर होगा। मीन्स ये दोनों क्या कर जाएंगे? कंडेंस कर जाएंगे। कहाँ से? इस पोजीशन से कंडेंस करेंगे। तो जैसे ही कंडेंसेशन होगा तो इनके बीच में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जैसे ही हम सोडियम अमलगम दैट इज़ NaHG के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होगा। मीन्स यहाँ पर देखो, जो डबल बॉन्ड था वो किस में रिड्यूस हो गया है? सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो गया, क्लियर। तो इसके बाद क्या है? अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा? वहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बाद आपका जो ये बॉन्ड है यहाँ से क्लीव हो जाएगा। तो जैसे ही क्लीव होगा यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH ऑलरेडी है, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ से क्लीव होगा? इस कार्बोक्सिलिक वाले से क्लीव होगा। NH2 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पर अमीन बन जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा ट्रिप्टोफैन। मीन्स इंडोल का थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट जो एल्डिहाइड था वहाँ पर क्या बना दिया हमने? अमीनो एसिड। मीन्स अमीनो एसिड के ये फर्दर डेरिवेटिव्स बना दिया हमने, क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डेरेप्स्की। डेरेप्स्की सिंथेसिस के अंदर क्या होगा? देखो, एल्डिहाइड लेकर चलेंगे, फिर क्या होगा? साइनोएस्टर लेकर चलेंगे, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में। निकल मेटल का काम करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इनकी रिएक्शंस करवाते हैं जैसे ही हम, तो यहाँ पर क्या होगा? एस्टर ये कंडेंस कर जाएगा यहाँ से। जैसे ही कंडेंस करेगा, देखो सबसे पहले यहाँ से कंडेंस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर उसके बाद रिडक्शन करवाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा। रिडक्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन, जैसे हमने लास्ट रिएक्शंस में किया था लास्ट वीडियो में, सेम उसी टाइप से ये स्टेप है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर CONH NH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड एजाइड बन जाएगा। जैसे एसिड एजाइड बनेगा अल्कोहल की प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या होगा? कर्टियस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कर्टियस रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ से N2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, N2, और यहाँ पर एक जो नाइट्रोजन बचेगा उससे जो कार्बोनिल ग्रुप था वहाँ क्या लग जाएगा? मीन्स एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद HCl डालेंगे, HCl के बाद हमें क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा, मतलब अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि डेरेप्स्की में क्या लेकर चल रहे हैं? एल्डिहाइड लेकर चल रहे हैं, और आपका जो साइनोएस्टर्स लेकर चल रहे हैं उसकी हेल्प से हमने किस टाइप से अमीनो एसिड बनाया, क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड हाइड्राजोन्स ऑफ कीटो एसिड्स। मीन्स अब हम क्या करेंगे? ऑक्साइम्स का रिडक्शन करेंगे और हाइड्रोजोन्स का रिडक्शन करेंगे। इनके रिडक्शन से हम किस टाइप से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी वो हम इस रिएक्शन इन वीडियोस में देखेंगे, क्लियर। अब देखो, अब जो ये रिएक्शन है हम क्या लेकर चलेंगे? अल्काइल एसिटोएसिटिक एस्टर लेकर चल रहे हैं, राइट। जैसे हम इसकी अल्काइल नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, वहाँ से अल्कोहल इवॉल्व होगा और एक एसिटिक एसिड इवॉल्व होगा। जैसे ही क्या होगा? इनके बीच में कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? ऑक्साइम दैट इज C डबल बॉन्ड NOH। ऑक्साइम फॉर्मेशन के बाद अब हमें पता है अब रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो जैसे ही रिडक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? ये
यहाँ से जो ऑक्साइम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर फर्दर अब हमें पता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें क्या चाहिए, एक अमीन ग्रुप चाहिए और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए। यहाँ तो एस्टर है, अब क्या करेंगे हम इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा। तो इट मीन्स हमने यहाँ से क्या देखा कि जैसे ही हम एल्काइल एसिटोएस्टर एस्टर की एल्काइल नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फर्दर फिर रिडक्शन करवाते हैं, देन उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फा अमीनो एसिड मिल जाता है। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कि किस टाइप से हम अब क्या करेंगे। जैसे हमने लास्ट में लिखा था कि जो रिडक्शन करवाया हमने अभी ऑक्साइम्स का, अब हम करवाएंगे हाइड्राजोन्स का, मीन्स हाइड्रोजन की रिडक्शन करवाएंगे। देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, एल्काइल एसिटोएस्टिक एस्टर लेंगे, उसके साथ में ऐड कर देंगे डाइजोनियम सोल्ट। जैसे डाइजोनियम सोल्ट ऐड करेंगे और यहाँ से क्या इवॉल्व हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या होगा, हाइड्रोजन, दैट इज C डबल बॉन्ड NH, और ये फिनाइल ग्रुप किसका है, डाइजोनियम सोल्ट का, राइट। अब इसकी हम क्या करते हैं, जिंक और इथेनॉल की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो ये बॉन्ड है यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इवॉल्व आउट हो जाएगा। तो जैसे ही आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद वो क्या मिल जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या देखा कि किस टाइप से पहले हमने हाइड्रोजन प्रिपेयर किया, देन उसके बाद फिर फर्दर हमने जैसे रिएक्शन करवाई तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, अल्फा अमीनो एसिड मिल जाता है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये रिएक्शन। अब इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन आती है दैट इज़ कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस के अंदर क्या होगा, देखो आप क्या लेकर चलेंगे, अल्फा हेलो एसिड लेंगे, अल्फा कीटो एसिड। अल्फ़ा देखो ये एसिड है, इसकी अल्फ़ा पोजीशन पर ये कार्बन और यहाँ पर कौन है, कार्बोनिल कार्बन है। तो अल्फ़ा कीटो एसिड लेकर चलेंगे, उसके अमोनिया की प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकलने के बाद क्या बनेगा, आइमाइन बनेगा, दैट इज़ C डबल बॉन्ड NH। तो आइमाइन की अगर हम फर्दर अब रिडक्शन करवाते हैं, क्योंकि देखो हमें बनाना है अल्फ़ा अमीनो एसिड, मीन्स एसिड तो यहाँ पर है, अब हमें क्या चाहिए, अमीन ग्रुप चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हम इसका रिडक्शन कर देंगे डबल बॉन्ड का तो क्या मिल जाएगा, हमें NH2 मिल जाएगा। तो वही किया हमने स्टेप में, दैट इज़ H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मेटल। तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड किस में रिड्यूस हो गया, सिंगल बॉन्ड में। क्या होगा, यहाँ पर NH2 की फॉर्मेशन हो गया। तो इट मीन्स यहाँ से हमने क्या किया है, अल्फ़ा कीटो एसिड्स की अमोनिया के साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं और फिर फर्दर अगर रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्फ़ा अमीनो एसिड मिल जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ आ गई होंगी। तो बच्चे यहाँ पर ये अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशंस ख़त्म हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें हम इनकी जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस किस टाइप से परफॉर्म करते हैं, तो सारी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी। ओके बच्चे, थैंक यू।